नमस्कार दोस्तों, DSSB PGT प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 2 के वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक कर वीडियो को जरूर देख लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ में सॉल्व करते चलें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो इसके ऑप्शन है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति 1950, खेल कूद की तटस्थ जांच समिति 1956, कौल कपूर समिति 1957 या कुंजरू समिति 1959। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में आपको चार समितियां और उनके ईयर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है, मतलब कौन सी कमेटी किस सन में बनी थी वो सही है। तो जिनको भी इनका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें इसका आंसर जरूर बताएं या फिर अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंजरू समिति। कुंजरू कमेटी 1959 में बनी थी। इसके अलावा मैं आपको बाकी कमेटीज कब बनी थी इनकी सही डेट बता देता हूं। तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति 1954 में बनी थी और खेल कूद की तटस्थ जांच समिति 1958 में बनी थी और कौल कपूर कमेटी 1960 में बनी थी। तो ये इनकी सही डेट्स थी, ये भी याद कर लें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कुंजरू कमेटी। कुंजरू कमेटी कब बनी थी? 1959। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। इस तरीके का एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आ चुका है पार्ट 1 में, तो शायद आपको इसका सही आंसर पता हो। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है 1986, 1985, 1984 और 1987। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1984। राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 1984 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। द इंस्टीट्यूट बॉर्न बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके ऑप्शन है नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल फिटनेस कॉर्प या नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इनमें से कौन सी संस्था पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाई गई थी? जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल कैडेट कॉर्प यानी एनसीसी। एनसीसी को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सा अधिनियम था? तो ये एक्ट था भारतीय अधिनियम 1948 यानी एक्ट 1948 के तहत एनसीसी को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट, मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? इन विच पीरियड वेयर स्पोर्ट्स लाइक चिकन फाइटिंग, फ्लाइंग पिजन एंड विचक्राफ्ट प्रमोटेड? तो इसके ऑप्शन है हर्ष युग, मुस्लिम काल, गुप्त काल या फिर अंग्रेज काल। तो आपको बताना है कि मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने और जादूगरी जैसे जो ये खेल थे इनको कब बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम काल। इन खेलों को मुस्लिम काल में सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था। मुस्लिम काल की जो टाइम लिमिट है यानी जो टाइम पीरियड है वो 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में इन खेलों को बहुत बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? विच एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक विकास योजना, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, योग साधना। तो शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक शिक्षा। शरीर के अंगों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट,
विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? व्हेन वाज विजडन मैगजीन पब्लिश्ड? तो इसके ऑप्शन है 1854, 1864, 1874 या 1884। विजडन पत्रिका आपको पता होगी, इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। तो ये पत्रिका कब पब्लिश्ड हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1864। विजडन पत्रिका को 1864 में पब्लिश किया गया था और इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। इसके अलावा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो वो 1889 से हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1946, 25 अगस्त 1945, नन ऑफ दीज। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जिसको भी इसका आंसर पता है वो अपनी कॉपी पे नोट कर ले। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? When is the beginning of physical education considered to be important in education? तो इसके ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। तो शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है ये आपको बताना है। क्या है? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। तो जिसको भी इसका आंसर सही पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं भी पता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हो सकता है आप सही कमेंट कर दें। और इसके अलावा आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर आपको पता चलता रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी। फिजिकल एजुकेशन में महत्व 18वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज एनसीसी स्टेबलाइज्ड? तो अभी मैंने इसको आपको शुरुआत में बताया, एनसीसी एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत बना था। तो इसका आंसर मोस्टली बच्चों का सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट करें। आंसर नंबर डाल के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 1942, 1944, 1948 या 1952। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा 1948। एनसीसी को एक्ट 1948 के तहत बनाया गया था, तो इसका सही आंसर 1948 होगा। नेक्स्ट, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी। यह उक्ति है प्लेइंग फुटबॉल विल मेक इट इजियर टू अटेन एलिंजमेंट देन बाय रीडिंग द गीता। और द कोट इज, ये कोट किसका है कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी? तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ये कोट स्वामी विवेकानंद का है। आपने एक कोट और सुना होगा स्वामी विवेकानंद का कि भारत को भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। तो ये कोट वहीं से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम कोट है। नेक्स्ट, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है? द नेम ऑफ द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ओपन इन इंडिया इज? तो इसके ऑप्शन है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला या लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। जिन जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास को 1920 में एससी बक ने बनाया था। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर को 1957 में बनाया गया था। पटियाला 1961 में बना था और क्रिश्चियन कॉलेज 1932 में। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1920 यानी वाईएमसीए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है? द स्पोर्ट्स म्यूजियम इज लोकेटेड एट?
तो स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ है, इसका आंसर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर पटियाला में। तो इसका सही आंसर मोस्टली बच्चों को पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पटियाला में। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन द क्लासरूम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके ऑप्शन है कक्ष, स्थान, मैदान या फिर छत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैदान। फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए मैदान यानी ग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज यूनिक टू विच ट्रेनिंग। तो इसके ऑप्शन है घुड़दौड़, बैलगाड़ी चालन, धनुर्विद्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तक्षशिला विद्यालय में कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनुर्विद्या। तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या यानी आर्चरी के लिए फेमस था। नेक्स्ट, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई थी। व्हेन वाज क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ स्टेबलाइज्ड। तो इसके ऑप्शन है 1931, 1932, 1933 या फिर 1934। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले आपको दिया है, जहां पे मैंने सहायक शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय बताया था, वहां पे मैंने ईयर भी बताया था कि ये क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब बना। तो मुझे लगता है लगभग सभी बच्चों का ये आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1932। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को 1932 में बनाया गया था। नेक्स्ट, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई। तो स्कूल गेम फेडरेशन वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। तो इसके ऑप्शन है 1960, 1958, 1954 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है एसजीएफआई की स्थापना कब हुई। तो जिनको भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी कॉपी पेन जो लेके बैठे हैं उस पर नोट कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1954। एसजीएफआई यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक सहायक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज वोकेशनल फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज। तो इसके ऑप्शन है एआईसीटी, एनसीटी, एनएपी या एनसीईआरटी। तो जिनको भी इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनसीटी। एनसीटी शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है। एनसीटी की स्थापना 16 अगस्त 1995 को हुई थी और इसको स्थापित किया गया था शारीरिक शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम एक्ट 1993 के अंतर्गत। तो एक्ट 1993 के अंडर में इसको 16 अगस्त 1995 को बनाया गया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। तो इसके ऑप्शन है शारीरिक विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगता है सभी लोग इसका सही आंसर देंगे और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा क्या है, तो शारीरिक शिक्षा फिजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, कीचड़ स्नान प्रचलित था, मड बाथिंग वॉज प्रिवेलेंटेड इन। तो कीचड़ स्नान यानी मड बाथ कहाँ प्रचलित था, स्पार्टा में, एथेंस में, फ्रांस में या लंदन में। इसका आंसर ज्यादातर बच्चों को पता होगा जिन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ी होगी, तो इसका आंसर वो आसानी से दे सकेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथेंस में। मड बाथ एथेंस में होती थी। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इन विच ईयर वॉज द फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन इंडिया। तो इसके ऑप्शन है 1920, 1980, 1820 या 1950। तो इसका आंसर मोस्टली बच्चों को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1920। 1920 में YMCA की स्थापना की गई थी, जो भारत में सहायक शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय था। तो आपको हमारा वीडियो अभी तक कैसा लगा और हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे,
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी थी? जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या टीपी नन। ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा की सर्वमुखी विकास से है। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड? तो इसके ऑप्शन है 1982, 1983, 1984 या 1985। इसका आंसर भी मैंने पिछले वीडियो में किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको दिया था। इसके अलावा इस वीडियो में भी स्टार्टिंग के किसी क्वेश्चन में इसका जिक्र हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबका आंसर ये सही होगा कि साई कब बना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1984। साई को 1984 में बनाया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका नाम है। द नेम ऑफ द स्कूल फाउंडेड बाय द ग्रेट जर्मन फिजिकल एजुकेशनिस्ट जॉन बर्नार्ड बेस्डो। तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इन्होंने एक स्कूल बनाया था, उसका नाम क्या था? जिनको भी इसका नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है ग्रेवन क्लस्टर, डिडास्केलियम, फिलेंथ्रोपिनम या लिम्पजिंग। तो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने शायद इस स्कूल का नाम सुना होगा और शायद याद ना आ रहा हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलेंथ्रोपियम। जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने फिलेंथ्रोपियम नाम का स्कूल बनाया था और इसको इन्होंने डेसू नामक स्थान पर, डेसू नामक जगह में 1774 में बनाया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है? द पर्पज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इज द स्टेटमेंट ऑफ whom? तो इसके ऑप्शन है चार्ल्स ए बुचर, जेबी नेस, हैंगमैन या कैसडी। तो आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा का शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास, यह उद्देश्य किसने बताया था? तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले या अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स ए बुचर। चार्ल्स ए बुचर के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और मानवीय संबंधों का विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। नेक्स्ट, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसका है? हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स सिस्टम इन एजुकेशन? तो स्पोर्ट्स को एजुकेशन में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसके ऑप्शन है रॉस, कार्डवेल कुक, व्योलिक या स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्डवेल कुक। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डवेल कुक को शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्लेवे सिस्टम को बनाया था। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का प्रारंभ हुआ था। व्हेन वाज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्टेड? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने शुरुआत में दिया है जब फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूछा गया था उस क्वेश्चन में। तो जिनको भी इसका आंसर अभी तक याद है या पता है वो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है 1965, 1960, 1957 या 1955 और इसका सही आंसर है 1957। LNIP ग्वालियर को 1957 में बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? When did the development of physical education started in India? तो इसके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, हजारों वर्ष पहले से, महाकाव्य काल से, अंग्रेजी शासन काल से।
तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी शासन काल से। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस समय फिजिकल एजुकेशन सबसे ज्यादा डेवलप हुई इंडिया में। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ टोटल ऑफ एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल गेन थ्रू प्रोसेस। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू? तो शारीरिक शिक्षा की ये परिभाषा है, जैसा कि आपको पता होगा कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो ये डिफिनेशन किसने दी थी? तो इसके ऑप्शन है जेबी नेस, ब्राउन बेल, डी ऑब्यूटिफर या इनमें से कोई नहीं। शायद मोस्टली बच्चों ने ये डिफिनेशन पढ़ी भी होगी, तो जिन जिनको भी अभी तक ये याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये डिफिनेशन किसने दी थी। तो इसका सही आंसर है डी ऑब्यूटिफर। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, ये डी ऑब्यूटिफर ने कहा था और ये शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? ब्लेस्ड आर यू, यू टर्न द बैटलफील्ड इनटू द प्लेग्राउंड दैट is your love in exchange for hatred. Whose statement is this? तो इसके ऑप्शन है पोप पॉल, बैरन पियरे कोबर्टिन, सेप ब्लांटर, जुआन एंटोनियो समाराज। तो जिसको भी इसका सही आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोप पॉल। पोप पॉल द्वितीय ने ये कहा था कि खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदलते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कुंजरू कमेटी कब बनी थी, तो कुंजरू कमेटी 1959 में बनी थी। लेकिन ये बनाई क्यों गई थी? ठीक है, Why did the government of India set up the कुंजरू कमेटी in 1959? तो इसके ऑप्शन हैं एसीसी की स्थापना के लिए, शारीरिक स्वच्छता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए, स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्काउट रोवर्स और एनएसएस प्रारंभ करने के लिए, या एनसीसी की स्थापना के लिए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। डी ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है क्योंकि एनसीसी को 1948 में पार्लियामेंट एक्ट से बना दिया गया था। तो अब बचते हैं 3 ऑप्शन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक स्वच्छता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। कुंजरू कमेटी को शारीरिक स्वच्छता और चरित्र निर्माण आदि योजनाओं के परीक्षण के लिए बनाया गया था। इन्हीं की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने एनएफसी 1965 इसकी शुरुआत की थी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।